Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 3rd. We continue from page number 74. Today topic is Vajrasan. Vajrasan वज्रासन कैसा पोस्चर होता है? ये जो फर्स्ट पे है ना वज्रासन, ये बालाजी पोज, इसको बोलते हैं हनुमान पोज। जो हनुमान जी की व्यवस्था में बैठकर किया जाता है उसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन इसका प्रोसीजर क्या है? इट इज़ अ मेडिटेटिव आसन। ये एक मेडिटेटिव आसन है। नील डाउन ऑन द ग्राउंड और फ्लोर विथ योर नीज। नील डाउन हो जाइए ग्राउंड पे विथ फ्लोर विथ योर नीज, आपके घुटनों के बल। एंकल एंड टोइज टचिंग ऑन द ग्राउंड, और एंकल आपका जो टोज है वो टच होना चाहिए ग्राउंड पे। योर टोज शुड बी स्ट्रेच्ड बैकवर्ड, जो पीछे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नाउ प्लेस यू palm ऑफ योर हैंड ऑन द नीज। द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, और आपकी जो ऊपर की बॉडी होती है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। एट दिस टाइम द ब्रेथिंग शुड बी डीप, और जो आपका ब्रेथिंग जो है वो थोड़ा डीप होना चाहिए, इवन एंड स्लो। जो आप सांस लेते हैं वो धीरे धीरे लेना चाहिए और अंदर तक लेना चाहिए, डीप लेना चाहिए। देन एक्सपांड योर चेस्ट फॉरवर्ड एंड पुल योर एब्डोमिनल पोर्शन इनवर्ड। जो आपका चेस्ट पोर्शन है वो फॉरवर्ड आना, ऊपर मतलब बाहर की तरफ आना चाहिए, और जो एब्डोमिन है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है? इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन। किसके लिए हेल्पफुल? कंसंट्रेशन करने के लिए। जैसे कि आप कोई कंसंट्रेशन करना, मेडिटेटिव आसन करना, या फिर कोई ध्यान लगाना, स्पिरिचुअल टाइप पे। इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग डायसेंट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीजेस। ये किसके लिए हेल्पफुल है? बैक पेन के लिए, चेस्ट पेन के लिए, डायसेंट्री जो होती है उसके लिए हेल्पफुल है। इट एनचांस मेमोरी पावर। ये क्या है? मेमोरी पावर बढ़ाती है। नेक्स्ट पेज। इट्स क्योर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। कौन सी प्रॉब्लम है? महामारी जो वो प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, उनसे बच्चा मतलब उनकी केयर करती है। क्योर्स मेंटल स्ट्रेस, और मेंटल स्ट्रेस क्योर करती है। इट स्ट्रेंथ द पैल्विक मसल। जो पाल्विक मसल होती है, नीचे के जो थल होता है पैर का, उसमें पावर आती है। इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स। जो पोस्चरल डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके कोई कुछ भी पोस्चर मतलब थोड़ा सा पोस्चर में गड़बड़ है तो थोड़ा सा अफेक्ट होता है, डिफेक्ट उनको रिमूव करता है। इट प्रिवेंट हर्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स। और हर्निया में आपके लिए लाभदायक है और आपको रिलीफ फ्रॉम पाइल्स की बीमारी से रिलीफ करता है। 8.8 इट प्रिवेंट हर्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम 9.8 इज द बेस्ट आसन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम साइटिका एंड सैक्रल इन्फेक्शन। ये सबसे बेस्ट आसन है जिसको साइटिका प्रॉब्लम हो जाती है और सैक्रल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट आसन। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग हिप फैट, और ये आपके हिप का फैट रिड्यूस करने में मदद करता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। किससे रिलीफ करता है? आपको कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज की बीमारी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और आपका इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंक्रीज करता है, उनको अच्छा बनाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन लोगों को नहीं करना चाहिए? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। जिसको भी जॉइंट पेन होता है वो इस आसन को ना करे। द इंडिविजुअल हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। किसी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉलम में तो वो ये वज्रासन नहीं उसको वज्रासन नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट शुड डू वज्रासन विद अ लॉट ऑफ केयर। और किसी को डिफ़िकल्टी हो मतलब मूवमेंट, बैठने में दिक्कत हो वज्रासन को करने में, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। या किसी की इंजरी हो रखी हो या किसी का कोई ऑपरेशन हो रखा हो तो उससे थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। सेकंड है पदहस्तासन। पदहस्तासन प्रोसीजर क्या है? बेंड फॉरवर्ड अंटिल द फिगर ऑन palm ऑफ द हैंड टच द फ्लोर एंड ईदर साइड ऑफ द फीट। ट्राई टू टच द नी with the forehead. Do not strain. Keep the knee straight. Exhale while bending forward. Try to contract the abdomen in the final position to expel the maximum amount of air from the lungs. अपनी बॉडी को बेंड करते हुए पूरा हाथ के जो फिंगर है वो नीचे होना चाहिए, टच होना चाहिए फ्लोर पे।
फिर क्या करना चाहिए, जो आपका फोरहेड है वो आपके नीज पे टच होना चाहिए। डू नॉट स्ट्रेन, कीप द नीज स्ट्रेट, जो आपकी जो नीज है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। एक्सेल वाइल ब्रीदिंग, एक्सेल आप बाहर की तरफ पूरी सांस छोड़ देनी चाहिए। और ट्राई टू कंट्रैक्ट एब्डोमेन इन द फाइनल पोजीशन टू एक्सपेल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग। और आपको जितनी सांस ले सकते हो उतनी सांस लेनी चाहिए। बेनिफिट, पद्मथासन मेक्स द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल, इट स्ट्रेचेस द फ्रॉम बैक एंड लेग्स मसल। किसके लिए फ्लेक्सिबल है? बॉडी के लिए। और स्ट्रेचेस में क्या आते हैं, बैक जो होता है और लेग मसल्स उसको स्ट्रेच होता है। इट हेल्प टू एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट, जो आपका बेली फैट है वो कम होता है। इट इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन, इट्स क्योर मैनी स्टोमक एलिमेंट्स। क्या इम्प्रूव करता है? डाइजेशन इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी से थोड़ा बचाता है। इट्स क्योर मैनी स्टोमक एलिमेंट, जो आपके पेट की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्व्स, आपकी जो स्पाइन कॉर्ड है वो उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, टोन्स द नर्व्स को सही करता है। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, क्या नुकसान है इस चीज़ के? द इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन, जिसको बैक पेन होता है वो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड नॉट बैंड फॉरवर्ड फुली, और उनको इतना फॉरवर्ड तरीके से बैंड नहीं होना चाहिए। दे कैन बैंड देमसेल्फ ओनली एज फार एज कम्फर्टेबल, जितना वो बैंड कर सके, जितना वो कंफर्टेबल फील करते हैं उतना ही वो बैंड करें ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। थर्ड है ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन पीछे की साइड बैक, ये है खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व हस्तासन। यू मस्ट बिगिन बाय अस्यूमिंग ताड़ासन, ये एक ताड़ासन का एक अपोजिट आसन है। स्टैंड विथ योर आर्म्स एट योर साइड्स, द जेंटली रेज देम टू द सीलिंग, मेक श्योर दैट योर आर्म एंड पैरेलल टू ईच अदर। सीधे खड़े हो जाना है, हाथ बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, स्ट्रेट अप ऊपर की तरफ। यू कैन ऑल्सो योर पाम, you can also bring your palm together, your head while you do this. Make sure your shoulders are not hunched. If your palms are apart, they must face each other. Your arm must be straight at all times, such that they are activated all throughout till your fingertips move your gaze upward. Your shoulder must be away from ears. Your shoulder blades must be pressed firmly on your back. Your tight should be engaged in such a way that they pull the kneecaps up. Straighten your legs but do not lock your knees. सीधे अवस्था में खड़े हो रहे हैं, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, शोल्डर के सीधे होने चाहिए, आपके कान के टच नहीं होने चाहिए हाथ। और जो टाइट थाई जो है शुड बी एंगेज इन सच अ वे दैट दे पुल नीज, आपका जो थाई है वो थोड़ा नी कैप होना चाहिए। स्ट्रेट योर लेग, डू नॉट लॉक योर नीज, और आपके लॉक जो नीज है वो लॉक नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट क्या? इट गिव्स द बैली अ गुड स्ट्रेच, इट गिव्स द बैली अ गुड स्ट्रेच, अच्छी बैली गुड स्ट्रेच देता है। इट इम्प्रूव डाइजेशन इम्प्रूव करता है। इट गिव्स द आर्मपिट एंड शोल्डर गुड स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम के लिए ठीक है, स्ट्रेचिंग करने के लिए ठीक है। इट रिलीव स्ट्रेस एंड एक्साइटी, स्ट्रेस और स्ट्रेस की प्रॉब्लम से रिलीव करता है, और गुस्से से इट एनहांस बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा करता है। इट्स रिलीव स्ट्रेस एंड एक्साइटी, आपका तनाव और थकावट दूर करता है, तनाव और स्ट्रेस कम करता है। इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, आपके लंग्स की पावर बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन द बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में अच्छा इम्प्रूव, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है। इट इज़ ई साइकिट में अच्छी हेल्प करता है। इट्स हेल्प टाइटिंग द एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन टाइट करता है। एंटरडिकेशन, इट के सोल्जर और नेक इंजरीज, जिसको सोल्जर और नेक की इंजरीज को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन फोर्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विथ योर लेग्स, अब बड़ी स्टैंडिंग आसन है, इसको बोलते हैं त्रिकोणासन। एक त्रिकोण टाइप है स्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विथ योर लेग्स अपार्ट, सीधे खड़े हो जाइए, एंड देन रेज द आर्म साइड वे अप टू द शोल्डर लेवल,
बेंड द ट्रंक साइड्स एंड रेज द राइट हैंड अपवर्ड। आपकी बॉडी को एक राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी वे में आप कर सकते हैं, बट आपका जो गर्दन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। किसकी तरफ? हैंड की तरफ। जो आपका अपवर्ड हैंड है उसकी तरफ आपका साइड पे जो फेस है वो ऊपर की तरफ टच द ग्राउंड विद द लेफ्ट हैंड एंड बिहाइंड लेफ्ट फुट। जो लेफ्ट हैंड है उसकी आपका जो है हाथ टच होना चाहिए लेफ्ट फुट की तरह। आफ्टर सम टाइम डू द सेम आसन विद अपोजिट आर्म इन द सेम। दोनों अपोजिट साइड में करके करने चाहिए भाई। लेफ्ट साइड भी कर लो और राइट हैंड साइड भी कर लो, बट आपका ये फेस जो है अपवर्ड होना चाहिए और जो है ऊपर की तरफ हैंड उसकी तरफ फेस होना चाहिए। बेनिफिट क्या है? इस स्ट्रेंथ द लेग्स, नीज, आर्म एंड चेस्ट। It's improving digestion and stimulate all the abdominal organ. It increase mental and physical equilibrium. मेंटल व्यवस्था आपकी सही करता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम सही करता है, रिड्यूस स्ट्रेस कम करता है, तनाव कम करता है, बैक पेन कम करता है, साइकिल प्रॉब्लम से बचाता है। इट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट में बड़ा मदद करता है। इट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्सेस बॉडी वेट। जो आपका एक्सेस बॉडी वेट है उसमें मदद करता है, उसको कम करता है। इट्स एनचार्ज ब्लड सर्कुलेशन। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस फैट अराउंड द वेस्ट लाइन। जो आपका वेस्ट पे जो एक्सेस फैट है उसको कम करता है। नेक्स्ट पेज, कॉन्ट्राइंडिकेशन। क्या नुकसान? इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको डायरिया है, लो ब्लड प्रेशर है, बैक इंजरी है, माइग्रेन है, तो इसको आपको नहीं करना चाहिए था। इंडिविजुअल हैविंग सर्विकल स्पॉन्डलाइसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस प्रॉब्लम है उसको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। थैंक यू।